और उस कल तक इस्तीफा अगर नहीं देती हैं तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाऊंगा, चाहे मुझे रात में माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करनी पड़े, चाहे रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवानी पड़े, लेकिन मैं देश के लोकतंत्र का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारत के संविधान का और कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के करोड़ों लोगों का अपमान नहीं होने दूं। क्योंकि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है और 9 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ ली जाएगी। 8 तारीख को गवर्नर हाउस के सामने सारे विधायक पेश किए जाएंगे, बहुमत दल का नेता का चयन होगा। तो ममता दीदी जेल जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल आएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ममता दीदी की बेल में पूछेगा, बोलो भाई तुमने क्या किया था? तुमने तो सर सीट भी नहीं छोड़ी थी आराम से, तुमने तो वो भी नहीं छोड़ा था, तुमने तो इस तरह से ऐसा नहीं किया था। ये भावनाएं आएंगी, इसलिए अभी भी उनकी इज्जत बची है कि वो कल तक इस्तीफा दे दे। सम्मान के साथ खुद शर्मा रही हैं जाने से, क्योंकि उन्होंने गवर्नर हाउस की बेइज्जती की, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट की बेइज्जती की। बंगई से चुनाव जीता, लातें मारी गई है ममता दीदी के पेट पे। वीडियो दिखाए ना, दादागिरी वीडियो दिखाए ना, उनके तो वीडियोग्राफर हर समय साथ रहते हैं, हर समय रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो दिखाए ना, अब लातों से दिखा के, ऐसी बातें करके उन्हें ये लग रहा होगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। बंगाल में नतीजे आ चुके हैं। 4 मई ममता गई का नारा भी सक्सेस हो चुका है, लेकिन ममता अड़ी हुई है, इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। ममता आरोप लगा रही हैं बीजेपी के ऊपर कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके बीजेपी ने चुनाव हत्याया है, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जीता है। वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह जी हमारे साथ है पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, ममता दीदी गई तो गई, हाँ 3 बार उन्होंने दादागिरी से रह ली तो रह ली। अब उन्हें वही याद आ रहा है कि मैं तो दादागिरी से रह ली, अब की मेरी नहीं चली। अभी सोच रही हैं, पहले पैर में फ्रैक्चर का खेला कर लिया, अब कुछ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए अब उन्हें सम्मान से, इज्जत से, संवैधानिक सम्मान करते हुए जिस सुप्रीम कोर्ट में आके वो पेश हुई थी, उसका सम्मान करते हुए उन्हें कल तक का मैं टाइम दे रहा हूं। कल 5 बजे जाके उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कल तक इस्तीफा नहीं दिया तो रात में मुझे चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुलवाना पड़े, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट खुलवाना पड़े, गवर्नर हाउस तो वो अपने आप करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति तो अपने आप करेंगे। अगर उन्होंने कल शाम तक इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है और 9 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ ली जाएगी। 8 तारीख को गवर्नर हाउस के सामने सारे विधायक पेश किए जाएंगे, बहुमत दल का नेता का चयन होगा और उस कल तक इस्तीफा अगर नहीं देती हैं तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाऊंगा, चाहे मुझे रात में माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करनी पड़े, चाहे रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवानी पड़े, लेकिन मैं देश के लोकतंत्र का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारत के संविधान का और कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के करोड़ों लोगों का अपमान नहीं होने दूंगा। लेकिन दबंगई से चुनाव जीता, लातें मारी गई है ममता दीदी के पेट पे। वीडियो दिखाए ना, दादागिरी वीडियो दिखाए ना, उनके तो वीडियोग्राफर हर समय साथ रहते हैं, हर समय रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो दिखाए ना, अब लातों से दिखा के, ऐसी बातें करके उन्हें ये लग रहा होगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसीलिए उन्हें लातें याद आ रही हैं कि लोग अब कहेंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसीलिए लातें लातें बोल रही हैं, इसीलिए उनके मन का पाप बोल रहा है। अब भी उनका सम्मान बचा है, वो दे दें, नहीं तो जब थोड़े दिन में उन पे भ्रष्टाचार, घोटाले, चिट फंड के केस, टीचर्स घोटाले के केस, जब सारे केस सामने आएंगे तो ममता दीदी जेल जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल आएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ममता दीदी की बेल में पूछेगा, बोलो भाई तुमने क्या किया था? तुमने तो सर सीट भी नहीं छोड़ी थी आराम से, तुमने तो वो भी नहीं छोड़ा था, तुमने तो इस तरह से ऐसा नहीं किया था। ये भावनाएं आएंगी, इसलिए अभी भी उनकी इज्जत बची है कि वो कल तक इस्तीफा दे दे। सम्मान के साथ खुद शर्मा रही हैं जाने से, क्योंकि उन्होंने गवर्नर हाउस की बेइज्जती की, उन्होंने
कलकत्ता हाई कोर्ट की बेइज्जती की, उन्होंने देश के लोकतंत्र की बेइज्जती की। डॉक्टर साहब, पहले बीजेपी ने चुनाव हराकर उनकी भावनाएं आहत कर दी, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाके भावनाएं आहत कर रहे हैं ममता दीदी की। जब 3 बार जीती थी तब तो हमने नहीं कहा कुछ गलत हुआ। 3 बार जीती ना, 3 बार की मुख्यमंत्री रही ना, 3 बार मलाई मलाई चाटी ना, 3 बार टीचर्स घोटाले किए ना, 3 बार की सत्ता में चिट फंड हुआ ना, आरजीकर हुआ ना, मुर्शिदाबाद में मारे गए ना लोग, मालदा में हिंदू महिलाएं और बच्चे, दुकानें मारी गई, जलाई गई दुकानें, काटे गए लोग। मुर्शिदाबाद की रेलवे स्टेशन और मालदा स्टेशन शरणार्थियों का अड्डा बन गया था। लेकिन 2026 में ममता के कार्यकर्ताओं को भी धमकाया गया, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया वोटरों को, केंद्रीय एजेंसियों ने बंदूक की नोक पे चुनाव कराया देश है। के विपक्ष में कांग्रेस है ना, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके कार्यालय का कब्जा पश्चिम बंगाल में कर रखा था टीएमसी वालों ने। अब टीएमसी हारी है तो कांग्रेस अपने ऑफिस का ताला खोल के साफ कर रही है और वहां नेहरू जी का, इंदिरा जी का और राजीव जी का फोटो लगा रही है, माला डाल रही है कि वाह मोदी जी वाह, कम से कम टीएमसी को हरा के मेरा ऑफिस बचा दिया, मेरा ऑफिस बच गया, अब हम यहाँ बैठ पाएंगे। अंदर अंदर लड्डू खिला रहे कांग्रेसी, पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी अंदर अंदर लड्डू खिला रहे, सीपीएमआई वाले लड्डू खिला रहे, वाह वाह, कोई तो अमित शाह आया, कोई तो मोदी जी आए, कोई तो धोती पहन के आए, कोई तो झालमुड़ी खा के आए 10 रुपए की, कैसे लाज बचाई पश्चिम बंगाल की, उनका ऑफिस तो बच गया। तो आपका ये कहना है कि मोदी राज में कांग्रेस और कांग्रेस का दफ्तर भी सुरक्षित है, टीएमसी के राज में नहीं था? टीएमसी में लूट गया, बंद हो गया, ताला पड़ गया, उसके ऊपर फूल पत्तों वाला झंडा लगा दिया गया। देखो जाके क्या हो रहा था। विपक्ष के लीडर केवल राहुल गांधी तो नहीं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं बंदूक की नोक पे चुनाव हुआ है, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करके चुनाव। अखिलेश यादव कह रहे हैं रिवॉल्वर लगा के लिया गया ना, तो जाना चाहिए था उन्हें, 1-2 तमंचे खोस लाते। अरे जब रिवॉल्वर लगे होंगे तो तमंचे तो मिल ही जाते, उनको तो तमंचे ले आते। मैनपुरी, इटावा, एटा, अलीगंज, जैथरा, दतौली, धुमरी, अलीगढ़, कानपुर, सब जगह लोगों के काम आते, बांट देते, फिर वो पकड़े जाते, उन पर रासुका लगती, उन पर एनएसए लगती, ले आते। अरे जो मुख्यमंत्री अपने आवाज से टोटियां ले जा सकता है, टोटियां ले जा सकता है, वो फिर तमंचे भी ले आता। तमंचे तो अच्छे कीमती होते हैं, उनके साथ 1-2 कारतूस भी मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम थी? और उनसे कौन तलाशी लेता? उनके तो एसपीजी मिली हुई है, उनकी तो कोई तलाशी भी नहीं ले सकता था। 2-4 खोस लाते कुर्ते की जेब में डाल के, वो तो सदरी पहन के रखते हैं, एक इधर डालते, एक इधर डालते, एक अंदर डालते, एक अंदर डालते, एक बीच में लगा लेते। 5 तमंचे आ सकते थे आसानी से। लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि मोदी जी ने केवल चुनाव आयोग और ईवीएम हैक नहीं की, साथ साथ झालमुरी भी हैक कर ली उनकी। तो झालमुरी उनका प्रसिद्ध व्यंजन था कलकत्ते का, वो भी हैक कर लिया आपने। तो उनने तो काली कलकत्ते वाली भी हैक कर ली, उनने तो गंगा सागर भी हैक कर लिया, उनने तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी हैक कर लिया, उन्होंने तो बंकिम चंद्र चटर्जी को भी हैक कर लिया, उन्होंने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी हैक कर लिया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जहां के थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, जहां के थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, वो बंगाल भाजपा का है, वो बंगाल लोकतंत्र का है, वो बंगाल संविधान के गीत गाता है। लेकिन अब इस्तीफा तो नहीं देंगी ममता जी, ठान लिए, उनसे हमारे जैसे ले लेंगे, हमारे जैसे। यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये ईंट गारे और मसाले और सीमेंट की बिल्डिंग नहीं है, ये संविधान की रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट पे खाली ये तिरंगा लहरा रहा है? आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट केवल गुंबद है? सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे 9 न्यायाधीश बैठते हैं तो संविधान को बदलने का काम करते हैं, देश को बनाने का काम करते हैं, देश की रक्षा का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश है जो ममता ने माना हो? नहीं माना, ये मनवा देंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप जैन साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, चिंता मत करो। 9 तारीख आने दो, जैसे 4 मई गई, 4 मई ममता गई, ऐसे 9 मई आने दीजिए और नया चीफ मिनिस्टर बनके शपथ लेते हुए कहेगा, मैं नाम बोलेगा और सत्य, न्याय और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं बदले की राजनीति तो बीजेपी द्वारा भी देखी जा रही है। टीएमसी के दफ्तरों पे बुलडोजर चलवा दिया गया। टीएमसी के दफ्तर नहीं है वो गुंडों के अड्डे हैं, बदमाशों के अड्डे हैं। उन दफ्तरों में हिंदू महिलाओं और बेटियों का और नाबालिग बेटियों का बलात्कार होता था, यौन शोषण होता था, उनका अपहरण करके ले जाया जाता था,
किडनैप करके रखा जाता था और कोई सुनने वाला नहीं होता था। लेकिन कुछ समय तो बीतने देते, शपथ तो लेने देते। बीजेपी वाले अपने मुख्यमंत्री तो बिठा लेते। आप बता दो कितना समय चाहिए, कै घंटे चाहिए, कितने मिनट चाहिए? 4 मई ममता गई तो उसी समय दे आना चाहिए था। दे के आके विपक्ष में बैठती, विपक्ष की नेता बनती, बोलती जाके, विपक्ष में अच्छा लगता, सम्मान रहता। कम से कम विपक्ष सम्मान से रहती तो मैं कह देता मोदी जी से और अमित शाह से कम जेल से तो बचा लेता। ये तो इनने गलती कर ली है, कम से कम मान लेते जन भावनाओं की। अगर सम्मान से दे देती तो पश्चिम बंगाल के लोग कहते कोई बात नहीं मोदी जी, कोई बात नहीं अमित शाह जी, अब जेल मत भेजो। तो ये क्या तो जेल जाने की तैयारी पूरी है। सेटिंग करके भुआ भतीजे बच सकते हैं जेल जाने से? सेटिंग कर लेंगे भाजपा से। कौन? मोदी जी माफ कर देंगे इनके नहीं, बलात्कारों अब को, इनके क्राइम रिकॉर्डों को माफ कर देंगे, भ्रष्टाचार को माफ कर देंगे, अब नहीं, हिंदुओं के कत्लेआम को माफ कर देंगे। ये माफ की अब बात नहीं रही। अब माफी का दौर उस समय तक था जब मालदा नहीं जला था। माफी का दौर तब तक था जब मुर्शिदाबाद नहीं जला था। माफी का दौर उसी लड़की की अंत्येष्टि में खत्म हो गया जब आरजी कर की लड़की का अंत्येष्टि हुई थी, तभी माफी का क्या असर होगा ममता की राजनीति का आने वाले समय में? इस्तीफा तो अब मजबूरी में देंगी नहीं देंगी वो बात का विषय, लेकिन अब असर क्या होगा राजनीति का? ममता दीदी अब जेल जाएंगी और जो ये रुकी इसीलिए हैं, कह रहे हैं इनके पीछे कारण है, बहुत चतुर महिला है वो, इसलिए रुकी हैं जो रोहिंग्या यहाँ भरे पड़े हैं ना, जिनका गेट वे ऑफ, जैसे इंडिया और यहाँ गेट इंडिया गेट है, ऐसे गेट वे ऑफ पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश है। तो वहाँ से घुसने और निकलने के जो रास्ते हैं, इसीलिए उन्हें इशारा कर रही हैं, मैं अभी नहीं दे रही हूँ, तुम चले जाओ, जल्दी से अपना सामान बटोरो, बोरा बिस्तरा बटारो और जल्दी से निकल जाओ, बांग्लादेश निकल जाओ। उन्हें भेजने में लगी हुई हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जहांगीरपुरी में रामनवमी पे हमला किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने नूह मेवात में हमला किया था। जो सुरंगें बांग्लादेशियों को लाने के लिए खोदी गई थी, अब उनको भरवाने का समय आ गया है। ममता बनर्जी भरवाएंगी अब। उनको बिल्कुल पाट दिया जाएगा और फेंसिंग होगी और दीवार उठेगी मोटी मोटी और दीवार के ऊपर लगेंगे तार के ऊपर छोड़ा जाएगा करंट 440 वोल्ट का। याद रखना, ऐसा ना हो बांग्लादेशियों की वापसी केवल कागजों में ही रह जाए। केवल बीजेपी कहती आ रही किसी भी प्रदेश से बांग्लादेशी भगाए नहीं गए, कागजों में कोई डाटा बीजेपी ने शो नहीं किया कि हमने इतने बांग्लादेशी बांग्लादेश भेज दिए। हर चीज डाटा में थोड़ी शो की जाती है, कुछ काम किया जाता है, कुछ डाटा को बोला जाता है, हर चीज डाटा में थोड़ी दी जाती है। काम किया जाता है, काम हो रहा है, सारे देखो बाहर होंगे। तो 9 तारीख को इस्तीफा होगा या नहीं होगा? 9 तारीख नहीं, 7 और 8 तारीख में इस्तीफा हो जाएगा और 9 तारीख को नई सरकार शपथ लेगी। जी धन्यवाद।